अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं घोड़े पर सवार जरकुताई हशाश बशाश कबीले पहुंचता है और हंसते मुस्कुराते हुए वहां पे मौजूद उस्मान साहब के पास जाता है। फिर उनसे कहता है बुरसा से खबर आई है और खान साहब आज बुरसा के मगरबी दरवाजे से अंदर दाखिल होंगे। बुरहान बे ने खबर भेज दी है। यह सुनकर उस्मान साहब और मलूम खातून बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब जोश में खड़े होते हुए कहते हैं वारे मेरे शेर बुरहान। तो इसका मतलब है उसने कामयाबी हासिल की। जरकुताई कहता है और खान बे आपकी खैर की दुआ चाहते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं हमारी भी दुआ और दिल उसके साथ है, लेकिन अपने सरदार से इजाजत लेना एक बात है और अपने सरदार से तारीफ लेना अलग बात। अगर वो बुरसा को जैसा कि उसने वादा किया है बगैर जलाए बगैर तबाह किए बर्बाद किए लेने में कामयाब होता है तो हमें मंजूर है, और अगर नहीं हो सका तो फिर भी या अल्लाह बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान अपने साथियों और सरदारों के साथ बुरसा पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। सबकी नजरें बुरसा के दरवाजे पर होती हैं। अंदर मौजूद बुरहान एक तरफ से छुपकर दरवाजे को देखता है जहाँ पे दो बाज़ांतीनी सिपाही तैनात होते हैं। बुरहान लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ते हुए उनके पास आता है तो वो सिपाही एकदम से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है और इस तरफ कहाँ जा रहे हो। उनके करीब पहुंचकर बुरहान कोई जवाब नहीं देता और पल भर में उन्हें काट डालता है। फिर आगे बढ़ते साथ ही दरवाजा खोल देता है। ये मंजर देखते हुए कारा खलील पुरजोश अंदाज में कहता है मेरे सरदार बुरहान ने कर दिखाया। तो उरहान सिपाहियों से कहता है मेरी तरफ से इशारे का इंतजार करना, हमने बुरसा को तबाह नहीं करना। बुरहान मशल के जरिए उनकी जानिब इशारा देता है और ये इशारा मिलते साथ ही उरहान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अलाउद्दीन शाहीन बे और बाकी सरदारों के साथ वहीं पे इंतजार करता है क्योंकि मंसूबा उरहान का है और हुक्म भी उरहान का है कि तुमने यहाँ पे इंतजार करना है जब तक कि हुक्म ना मिल जाए। अलाउद्दीन दरवाजे की जानिब देखते हुए कहता है शुक्र है अल्लाह का कि बुरहान बे ने दरवाजा खोल दिया है। तो शहनशाह कहता है तुमने शुक्र अदा करने के लिए जल्दी कर दी है। फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है हम उरहान बे के इशारे से हमला करेंगे, हर कोई तैयार रहे। उरहान अपने साथियों के साथ अल्लाह अकबर की सदाएं कहते हुए बुरसा की जानिब बढ़ता है, मगर इसी लम्हे बुरहान को एक तीर आ लगता है। मशल उसके हाथ से गिर जाती है। यह मंजर देख के उरहान, अलाउद्दीन, शाहीन शाह सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बुरहान को दूसरा तीर लगता है तो उरहान का खून खोल उठता है। वो सरपट अपने साथियों के साथ दरवाजे की जानिब भागता है। अलाउद्दीन के साथी हरकत करने ही लगते हैं मगर अलाउद्दीन उन्हें रोक देता है और कहता है इशारे का इंतजार करो। तीर लगने के बावजूद बुरहान आगे बढ़ता है और लड़ाई में कूद पड़ता है। उरहान भी बुरसा में दाखिल होते साथ ही अपना कहर दहा देता है, मगर बाज़ांतीनी सिपाही बुरहान को काबू कर लेते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं। उरहान का दस्ता जैसे ही किले में दाखिल होता है बुलंदी पर मौजूद बाज़ांतीनी सिपाही हरकत में आ जाते हैं और उबलता हुआ तेल उन पे डालते हैं। उरहान का जोश और जज्बा आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है। वो काफिरों की सफों को चीरता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है, मगर पीछे उसके बहुत से साथी तीरों और तेल का निशाना बन रहे होते हैं। दुमरुल और कारा खलील उरहान का भरपूर साथ देते हैं और उसके दाएं बाएं काफिरों को काट रहे होते हैं। बुलंदी पर से पूरी आबोताब के साथ तीर बरस रहे होते हैं। जंग में बाज़ांतीनियों के तीर ये नहीं देखते कि सामने अपना है या दुश्मन, बस बरसते हैं और बरसते ही चले जाते हैं। अपने आसपास मौजूद काफिरों को जहन्नुम हासिल करने के बाद उरहान किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होने ही लगता है कि एक दरवाजा उसके सामने आ गिरता है। बाहर का दरवाजा भी बंद हो जाता है और वह बीच में फंस जाते हैं। बहुत से ख्वाब लेकर अंदर दाखिल होने वाला उरहान बेबसी की तस्वीर बन जाता है। इसी लम्हे उरहान की एक सिपाही का पाँव नरम मिट्टी पे आता है तो वह एकदम से उरहान को पुकारता है, मगर इसी लम्हे एक आग वाला बाज़ांतीनी तीर उस मिट्टी में आ लगता है और शोले बुलंद हो जाते हैं। जोरदार धमाके से सिपाही दूर दूर जा गिरते हैं। बुरसा के अंदर से उड़ते हुए शोले देखकर बाहर इंतजार करता हुआ अलाउद्दीन भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। यके बाद दीगरे कई धमाके होते हैं। बुरसा की जमीन लरस जाती है। उरहान के कई सिपाहियों के छींतड़े उड़ जाते हैं और हर तरफ आग ही आग फैल जाती है। उरहान के बहुत से सिपाही आग की लपेट में भी दिखाई देते हैं। आग उरहान के बाजू पर भी जा पहुंचती है, लेकिन अपने सिपाहियों को जलता हुआ देखकर उसे इस चीज का एहसास नहीं होता। वो बेबसी में अपने सिपाहियों को जलता हुआ देखता है। यह मंजर देखते हुए बाहर मौजूद लोगों सबर जवाब दे जाता है और अलाउद्दीन कहता है मेरे भाई जल रहे हैं, सिपाहियों चलो हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों और सरदारों के साथ किले की जानिब भाग पड़ता है। किले के अंदर उरहान के सिपाही जलते जलते लाशें बनते हैं और गिरते हुए शहीद हो जाते हैं। किले के अंदर उरहान के सिपाही राख बन के गिर रहे होते हैं। उरहान की नजरें मुसलसल उन पे टिकी होती हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। ऐसे महसूस होता है जैसे एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया हो। उरहान आगे बढ़ रहा है, उसे हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। जलते हुए सिपाही, उड़ते हुए तीर, आग वाले तीर, राख बनते सिपाही, हवा में तलवारें, बस
तबाही और सिर्फ तबाही। ये सिर्फ उरहान का ख्याल होता है क्योंकि वो एक कदम भी नहीं हिला पा रहा होता और मुकम्मल तौर पे सकते में होता है। कारा खलील उसके पास आता है और उसकी बाजू पे लगी हुई आग बुझाता है। बाहर अलाउद्दीन सरदारों और सिपाहियों के साथ दरवाजे के पास पहुंचता ही है कि उन पर अंधाधुंध तीर बरसा दिए जाते हैं। सरदार शहनशाह भी बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ आगे बढ़ता है। आखिरकार वो सब भागते हुए दरवाजे तक जा पहुंचते हैं, मगर दरवाजा बंद होता है और ऊपर से तीर नहीं रुकते। कई डालों में लगते हैं और कई शहीद गिरा जाते हैं। अलाउद्दीन, शहनशाह और बाकी सब चीख चीख के उन्हें पुकार रहे होते हैं, मगर उरहान अब भी सकते में होता है और कोई आवाज नहीं सुन पा रहा होता। ये देखकर वो सब दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश करते हैं। अलाउद्दीन की जबान पे मुसलसल उरहान 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 होता है। इस लम्हे पीछे से गवर्नर सारोस फ्लावियोस के साथ सामने आता है और वो उरहान को पुकारता है तो उरहान पलट के उसे देखता है। फ्लावियोस कहता है, उरहान क्या तुमने वाकई सोचा कि बोर्सा में दाखिल होना इतना आसान है? आह उरहान, बोर्सा के तुम्हारे ख्वाब खत्म हो गए। बाहर अलाउद्दीन मुसलसल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। उसके साथी भी बाज़ंतीनियों के बरसते हुए तीर रोकने की कोशिश करते हैं और साथ में उन्हें भी जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। ये देखकर बाज़ंतीनी उन पे उबलता हुआ तेल फेंकते हैं और साथ ही उस तेल में आग वाले तीर भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से डालें जलना शुरू हो जाती हैं। उरहान पलटता है, सिपाही से तीर लेता है और एकदम फ्लावियोस की जानिब वो तीर छोड़ देता है, मगर बाज़ंतीनी सिपाही की ढाल उस तीर को रोक लेती है। उरहान को हिसार से बाहर निकलता हुआ देखकर सिपाही उसे खींचते हुए हिसार में करने की कोशिश करते हैं, मगर उरहान खुद को छुड़ाते हुए फ्लावियोस से कहता है, तुम्हारा डरावना ख्वाब अभी शुरू भी नहीं हुआ। सिपाही उरहान को खींचते हुए हिसार में करते हैं और पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। फ्लावियोस कहता है, उम्मीद है तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। सारोस कहता है, मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे खूबसूरत जंग। अलाउद्दीन और उसके साथी जोर लगाते हुए कहते हैं, ए अल्लाह मदद फरमा मदद फरमा। काफी देर की कोशिश के बाद बिल आखिर वो दरवाजा थोड़ा सा उठाते हैं और उसके नीचे लकड़ी रख देते हैं। ये रास्ता मिलते साथ ही सिपाही वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। वो साथ साथ में जख्मियों को भी निकालने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उरहान और उसके बाकी सब साथी भी निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले मंजर में उरहान बहुत गुस्से में रारगा जा पहुंचता है। वो मेज का सहारा लेता है और उन तमाम वाकयात को याद करता है जो बोर्सा में उसके साथ बीते हैं। धमाके, सिपाहियों का जलना, जुलसना, शहीद होना, तबाही, सब कुछ। इन ख्यालात के बाद उरहान बहुत गुस्से में मेज उलट देता है। इसलिए में उसके साथी दुमरुल और बलबान वहां पे आते हैं और दुमरुल कहता है, ना गिरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, आप सिर्फ हमारे सरदार नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई हैं। बलबान कहता है, हमारी जान आप पर फिदा हो, अगर आपने अपना गुस्सा निकालना है तो हमारे जिस्म हाजिर हैं। यह सुन के उरहान कहता है, हाय मेरे दुमरुल, हाय मेरे बलबान, तुम दोनों मेरी जान के साथी हो। बलबान कहता है, कैद में गिरने से बेहतर है कि हम काली मिट्टी में गिर जाएं, काली मिट्टी हमारी कब्र बन जाए। उरहान कहता है, इंतजार करो, हमें बोर्सा लेना है। अब बताओ जो कैदी तुम लाए हो क्या वो ठीक है? तो बलबान कहता है, अगर वो मर गया तो मैं उसे उसके पैदा होने पे अफसोस दिलाऊंगा। इसलिए मैं वहाँ पे कारा खलील आता है। उसे देख के उरहान कहता है, जंग में चमकने वाली तुम्हारी आंखों की रोशनी बुझ गई है, क्या खैरियत है? तो खलील कहता है, हम तो सिपाहियों की देखभाल करते हैं हुजूर, कोई रोने वाला या शिकायत करने वाला नहीं है। वो जबान से बस यही कहते हैं कि हमारी जान हमारे सरदार पे फिदा हो। यह सुन के उरहान बाहर का मंजर देखता है तो बहुत से जख्मी तकलीफ में होते हैं। सिपाही उनकी मदद कर रहे होते हैं। फिर कारा खलील कहता है, मेरे हुजूर वो आप पर लापरवाही से काम करने का इल्जाम लगाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों का हक ये नहीं होना चाहिए था। तो उरहान कहता है, खलील जिसका जो हक है वो लेता है और जो सर उठाता है उसका सर भी काट दिया जाता है। क्या हमने इस राह पर कसम खा के सफर शुरू नहीं किया था? क्या हमारी रिवायात में कसम तोड़ना जायज है? फिर उरहान आगे बढ़ता है और खेमे में मौजूद शोधा को देखते हुए कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुर्क का गुस्सा उबलता है तो क्या तलवार म्यान में रहती है? तो उरहान के साथी तलवारें निकालते हैं और यकजान होकर कहते हैं, अगर रहती है तो हम जमीन पर गिर जाएं, हम मिट्टी की तरफ बिखर जाएं। उरहान फिर पूछता है, जब इंतकाम की आग भड़कती है तो क्या रुक जाना चाहिए? जवाब में उसके जांबाज कहते हैं, अगर हम रुकते हैं तो हमें उस तलवार से काट दिया जाए जो आसमान में जाकर सुर्ख होकर निकलती है। फिर उरहान कहता है, अब वो मुझे बोर्सा लेने से रोक नहीं पाएंगे। बोर्सा मेरे दादा अर्तगल और मेरे बाबा उस्मान का ख्वाब है। अगर हम उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते तो अल्लाह की लानत हो हम पे। हम बोर्सा फतह करेंगे। अल्लाह हमारा मददगार हामी और नासिर हो। अब जाओ और उस कैदी से बात करो, जो कुछ वो जानता है मालूम करो। अपने शोधा का इंतकाम ना लेना हमें जेब नहीं देता। चलो शाबाश। ये सुनते साथी उरहान के जांबाज चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में मलून खातून दीदार के साथ आगे बढ़ रही है। दीदार कहती है, मुहासरे ने अवाम की कमर तोड़ दी है।
جواباً ملعون خاتون کہتی ہیں معلوم ہے منزل بغیر تکلیف کے نہیں ملتی، جب یہ ختم ہو جائے گا تو مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر خواتین کو دیکھ کر چلاتے ہوئے کہتی ہیں فوج کو کھانا جائے گا، تم نے ابھی تک اسے مکمل کیوں نہیں کیا؟ نیلوفر کہاں ہے؟ وہ اپنے کام پہ کیوں نہیں ہے؟ حفصہ آگے بڑھتی ہے تو وہاں پہ آنے والی گونچا کہتی ہے ماں وہ خواتین کے ساتھ جنگل کی غار میں گئی ہے۔ تو دیدار کہتی ہے وہ نئی ایجاد کے پیچھے ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ جنگ کی تقدیر بدل دے گی، کیا یہ سچ ہے گونچا؟ تو گونچا کہتی ہے وہ ایک نئی دوا بنا رہی ہے اور اسی لیے جنگل میں گئی ہے۔ ملعون خاتون گونچا کو لے کر ایک طرف ہوتی ہیں اور کہتی ہیں تم بھی تو کئی سالوں سے امید لگائے ہو کہ حاملہ ہو جاؤ گی، اور کیا تم جڑی بوٹیوں سے مدد مانگتی ہو؟ تم دونوں کا حساب ایک جیسا ہے، جلدی کرو، کل تک سب ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں اور گونچا کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک